हमारे साथ साधना में एक घटना हुई। 5वें या 6वें दिन जहां गुफा है ऋषि गंगा के, पहले हम वहां थे। आपको हमने बताई शायद एक दिन सुबह आके, तो वहां छोटी सी खिड़की है गुफा में लगी थी। अंदर पूजा करके साधना करके वहीं लेट जाते थे। 3-4 कंबल, ठंडी बहुत थी तो 3-4 कंबल गए को लगभग 20-25 कंबल थे, तो घेर के लगा लिए ताकि हवा ना आए ठंडी। तकिया लगा ली और 4-5 कंबल पहले दिन महाराज जी ही हमें उड़ा गए। बोले नहीं तो सुबह पता लगे साधना में ही टपक गए। हम कहा महाराज जी यदि मान लो ये कंबल ना इतने रखें तो क्या होगा? बोले आइसक्रीम बन जाओगे। तो पहले घेर के कंबल लगाए, पर 3-4 का। अच्छा, जब हम आए थे 6 तारीख को तब भयंकर ठंडी, उसी दिन बर्फ गिरी। 7 तारीख को वहां बैठे अंदर तो सोए। 4 दिन ही गुजरे होंगे, 5वें दिन वहां तो था नहीं कोई, ये 2 बच्चे रहते थे और यहाँ नीचे, सबसे नीचे जहां से अंदर प्रवेश करते वहां सिक्योरिटी लगी थी, एक व्यक्ति बहुत नीचे, वो भी 400-500 मीटर नीचे गहराई में। तो वहां तो ये 2 बच्चे, बगल में एक आगे की तरफ में एक छोटा सा कक्ष और किचन विचन बना रखा था चाय वाय पीने के लिए। तो जो कक्ष बना दूरी ऊंचाई पे, थोड़ा और ऊंचाई पे एक कक्ष सा बना, वहां सामान रखा था पूजा पाठ का। तो वो लोग कमरे में सो रहे थे। किसी ने 2-2:30 बजे भयंकर जोर से लात मारी वो खिड़की में, ऐसी आवाज आई। हम जग रहे थे, साधना करके बैठे ही थे, पानी पी रहे थे, सोने की तैयारी थी, 1-आध घंटा में सो जाएंगे नाम जप करके। भयंकर जोर से लात मारी। तो हम सावधान होकर के, हमने एक डब्बा, टॉर्च का डब्बा था, तो वो टॉर्च जलाई हमने। बाहर देखा तो कोई नहीं, ये लोग कमरे में सो ही रहे, कोई नहीं दिखा। तो भयभीत तो नहीं हुए, पर थोड़ा मन में तो आया। तो एक चक्कर पूरा हमने गुफा का लगाया। लेकिन जैसे ही चक्कर लगाया तो ऋषि गंगा के पास एक बहुत विशाल पर्वत के कोने पर एक विशाल चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर लगभग 18-19 फीट का ऊंचा सफेद कपड़ा पहने कोई महात्मा खड़ा हुआ रक्षा कर रहा था। हाँ, अच्छा, ये तो तय है कि वो सन्यासी बाबा नहीं थे, ये तो तय है। तो हमने अपने गुरु से पूछा, सन्यासी बाबा से, कि आज ये लात किसने मारी? बोले यहां पर यक्ष और कोई ना कोई उपद्रवी घूमते रहते हैं, और वो किसी को साधना नहीं करने देते हैं, ऐसे ही उपद्रव करते हैं। तो हमने फिर पूछा सुबह डरते हुए कि ये सामने जो 18-19 फुट के लंबे लंबे थे, ये कौन थे? बोले बेटा, ये सिद्धों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। यहां महा अवतार बाबा जैसे महापुरुष घूमते रहते हैं, वो संतों की और साधकों की सदा रक्षा करते रहते हैं। ये इस साधना के मध्य में हमारे साथ घटित हुआ। एक बात बोले, साधु हमेशा दयालु होता है, दयालु होता है। साधु के अंदर हमेशा दया रहती, चाहे वो सन्यासी बाबा हो, महाअवतार बाबा हो, नीम करोली वाले बाबा हो, अथवा वे कोई भी सप्त ऋषि हो, कोई भी हो, उनके अंदर सदा करुणा। साधु का नाम ही है जो करुणा से भरा है। साधु को अपना कोई निजी दुख नहीं होता, साधु को तो दूसरों का दुख ही अपना दुख लगता है। और वो साधु तो वही है, मेरे पागलो, तुम भी साधु हो सकते यदि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए करुणा है, तो तुम भी साधु हो। साधु के अंदर तो होता है। महाअवतार बाबा के बारे में हम उतना तो जानते नहीं थे। एक हमारे बहुत प्रिय हैं, परिवार जैसे, बल्कि भारत सरकार में वो बहुत बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, झारखंड के हैं, देवघर के, और हमारे बहुत आत्मीय हैं, श्री निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी, उनके साथ कभी कभी हम बैठते हैं तो वो कभी कभी हमको लाहिड़ी महाशय की चर्चा सुनाते थे रात को। इतना तो हम जानते, संतों का नाम सुन रखा था, इतना नहीं जानते थे। फिर उनको जानने के बाद
और अभी आते ही उनकी बात हुई। जब हम साधना के लिए आ रहे थे तो दिल्ली गए, हमारे चेला की शादी हो गई, एक चेला चुक गो, नीतेंद्र की शादी थी। और बढ़िया है, जितने चेला चुके हैं बेहतर है। यहां भी हम नंबर लगेंगे, इस तरफ भी आजकल राजपाल बोल रहे हैं, अब यही नंबर पे हैं, तो बढ़िया है, होना भी चाहिए। साधु यदि इंद्रियों को ना साधो तो शादी ठीक है, बेहतर है। इंद्रियों को ना साध पाओ तो भगवान को और संसार को धोखा देने से बेहतर है घर वाली को धोखा दो। धोखा मत देना, पाप पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। धोखा शब्द गलत हो गया, मतलब करो, लेकिन याद रखना भरोसा उतना हो कितना, जितना एक छोटे से बालक को अपनी मां पर भरोसा होता है। छोटे से बच्चे को मां जब लेती है, खिलाती है, कभी कभी खिलाती है तो क्या करती, वो कभी कभी खिलाते खिलाते ऐसे ऐसे करते ऊपर उछालती, कभी कभी, और ऊपर उछालती तो बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है नीचे कोई संभाल लेगा। उल्टा खिलखिलाता है और नीचे मां की गोद में आ जाता है। ऐसे ही तुम जीवन में रहना, कभी कुछ ऊपर जाना भी पड़े, कभी संकटों में फंसना भी पड़े तो घबराना मत, खिलखिलाना, क्योंकि तुम्हें साधने वाला परमात्मा बैठा, भगवान बैठा साधने वाला, बालाजी बैठे साधने वाले। और सुनो, भगवान भूखा सुलाते नहीं, जगाते हैं। भगवान कभी भूखा। हम आज सुबह सुबह एक कथा पढ़ रहे थे पूज्य श्री मलुकदास जी की। आहा, ऐसा नहीं कि मलुकदास जी नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, मानते तो थे, पर कभी कभी संत इसलिए लीला करते कि दूसरों को दिखाया जा सके। हम लोगों को सीखने के लिए महात्मा है, लीला करते रहते, उल्टी सीधी लीला है। जैसे एक ब्रज के बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनके पास कोई भी कुछ सामान देने जाता था, वो हवन कुंड में डाल देते थे। तो कोई बहुत अच्छा भगत एक महंगी चुनरी लाया राधा जी के लिए, और रूहानी इत्र लाया। रूहानी बड़ा महंगा, पाकिस्तान का इत्र है, लाहौर का रूहानी, बड़ा महंगा। राजा रहा होगा तो वो लाया अपने गुरु के पास, चुनरी भी दी, वो रूहानी इत्र भी दिया। महात्मा ने लिया, दोनों हवन कुंड में डाल दिया। राजा का दिमाग खराब, कैसा बाबा है, हम इतनी महंगी चीज लाए हो, इसने हवन कुंड में डाल दी। अब साधारणतया यहां बुद्धि यही चलेगी कि हमारी वस्तुओं की कोई कीमत ही नहीं, हमारे भाव की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन जब वो राजा अटारी पर पहुंचा बरसाने में किशोरी जी के दर्शन करने, राधा रानी के, तो क्या देखता है, जो चुनरी वो लाया था वो किशोरी जी को डली हुई और खुशबू उस इत्र की आ रही। महात्मा लीला करते हैं, तो महात्मा यदि कुछ करें कभी उल्टा करें, और उल्टा चलना ही पड़ता है। और याद रखना, मां जब तक उल्टा नहीं चलती तब तक बेटा सीधा चलना नहीं सीखता। मां उल्टा चलती है, आजा बेटा, आजा आजा आजा, आजा बेटा आजा, जब आजा बेटा कहती है तो छोटा बच्चा पर मां की तरफ दौड़ता है, फिर वो सीधा चलना सीखता है। मां जब उल्टा चलना सीख करती है तो बेटा सीधा चलना सीखता। ऐसे ही महात्मा कभी कभी उल्टा चलता है, तब तुम सीधे चलते। तो लीलाओं पे कभी भरोसा, संदेह नहीं रखना चाहिए। महात्मा पर, गुरु पर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, निसंदेह रहना चाहिए। तो मलुकदास जी नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन लीला के लिए उन्होंने लीला की कि एक गांव में महात्मा आए, महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, तो वो कथा सुना रहे थे, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है, भगवान अकारण करुणा करने वाले, करुणा वरुणालय हैं, भक्त वांछात हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया कि आपका भगवान सच में खिलाता है? बोले बिल्कुल। दान जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे, और जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सो तेरी भी। जब दांत नहीं थे तब मां के स्तनों में दूध किसने दिया? भगवान ने दिया। अब दांत हुए तो वो अन्न भी देगा, उस पर संदेह क्या करना। तो इन्होंने कहा कि क्या भगवान खिलाता है? बोले खिलाता है।
और तो मलुकदास जी ने कहा यदि हम ना खाएं तो? बोले तब भी भगवान खिलाएंगे। मलुकदास जी बोले सुनो बाबा जी, हम आज प्रण ले रहे हैं, आज हम खाएंगे नहीं, देखते हैं तुम्हारा भगवान खिलाता कि नहीं, और यदि तुम्हारा भगवान खिला देगा तो हम तुम्हारे चेला बन जाए, नहीं खिलाएगा तो तुम हमारे बन जाना। महात्मा जी भी रहे होंगे हमारे जैसे उबड़ खाबड़। बोले लगी सब, वो तैयार? बोले तैयार। अच्छा, सच्चाई का जमाना तो भरोसा बातों पर होता ही था। महात्मा बोले शाम को आना, भगवान ने खिलाया कि नहीं? तो मलुक जी घर गए, घर वाली ने कहा पत्नी ने भोजन पालो, 12 बज गए। इन्होंने कहा आज नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है, संकल्प है। पत्नी ने हंसते हुए कहा आज तक व्रत नहीं रहे, अब क्या व्रत रहोगे? पूरी जिंदगी बिना व्रत के निकाल दी, अब क्या व्रत रहोगे? लगता है पतिदेव किसी बात में नाराज। तो पत्नियों की, माताओं की आदत होती मीठी मीठी बातें, खा लो जी, आज हमने बढ़िया देखो आपके लिए सब्जी बनाई है, भटा का बैगन का भरता बनाया है, लो जी पालो जी। इसने सोचा कहीं घरवाली कसम बसम रख दे, खा नहीं पड़े, नियम टूट जाएगा, हमें बाबा का चेला बनना पड़ेगा, बाबा हमारा चेला नहीं बनेगा। और घरवालियां होती हैं ऐसी, हनी होती हैं, हनी।